अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि हमने लास्ट टाइम जो है हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहली रीजन कैटिनेशन समझ ली और देखी भी कि किस तरह के एलिमेंट वो शो करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये उसी टॉपिक को हमने कंटिन्यू करना है और आज हम मजीद 3 और डिफरेंट कहने रीजंस तलाश करेंगे, देखेंगे कि क्यों इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में मौजूद हैं। सो पहली रीजन हमारे पास हम जो आज देखने वाले हैं उसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ और तीसरा हम देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं बिटवीन दी एटम्स, कार्बन एटम्स जो बना सकता है, ठीक है, वो भी एक रीजन हो सकती है। तो कैसे होंगे? तो जी स्टूडेंट, पहला जो पॉइंट इस वक्त आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है देख लेते हैं। देखते हैं, हम कहते हैं कि भाई आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें के कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन हम जब उससे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो वी कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसे हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। लिख लेता हूं ताकि समझ आ जाए और फिर हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि the phenomena in which compound having same molecular formula but different structural formulas, ठीक है जी। बहुत सिंपल, वो फिनोमिना के जिसमें हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, हम जब कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला राइट करना चाहते हैं तो वी कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फॉर्म स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल, हम कहते हैं कि जी वी हैव C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और आप जानते हैं कि जब 4 कार्बन की बात हो तो ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, एक है ये जिसमें कि आप लिखते हैं एन ब्यूटेन, ठीक है, ये एन ब्यूटेन है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक फॉर्म हो सकती है इसकी, दूसरी फॉर्म हो सकती है इसकी ये, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये दूसरी स्ट्रक्चरल फॉर्म है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, उससे भी मजीद क्लियरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव वालों क्या कहते हैं हम? सिंपल एन पेंटेन। और इसकी एक और स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव, की फाइव ही है, इसको कहते हैं आइसो पेंटेन, ठीक हो गया। सो आप देख रहे हैं द बोथ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। ये दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रख रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट है। इन स्ट्रक्चरल फॉर्म को आइसोमर्स कहते हैं, इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि व्हाई वी हैव सो मच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up only few elements, जो कुछ एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म को पढ़ा और ये बात भी याद रखिएगा, जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स बढ़ाते जाते हैं किसी एक हाइड्रोकार्बन के अंदर,
उसके पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे इनके 2 थे, इससे मैं 3 आइसोमर्स बना सकता हूं। 6 वाला जो होगा उससे मैं 4 आइसोमर्स बना सकूंगा। ठीक है, 6 कार्बन वाला जिसे हेक्सेन कहते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे वैसे वैसे पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स की इंक्रीजमेंट होगी और ये आइसोमरिज्म का फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ये सेकंड रीजन है फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायवर्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, जहां तक इसकी बात है, जैसे हमने बात डिस्कस भी की थी, हमने जो कैटनेशन की बात की थी, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, रीजन क्या है? देखो, जितना ज्यादा हमारे पास एटम्स जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं, इनका साइज सिमिलर और छोटा होता है, उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो चूंकि कार्बन एटम छोटा एलिमेंट है और अपने ही तरह के कार्बन एटम से मिल रहा है, यानी सिमिलर काइंड ऑफ साइजेस हैं दोनों एटम्स के, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो लिंकेज बनती है बहुत स्ट्रांग बनती है, एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से भी हम कहते हैं कि देयर इज सो मच डायवर्सिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट जो कि हम कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हम करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जहां तक इसकी बात है, हम ये बात कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड क्रिएट होना, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होना, इसको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स इन अ सिंगल वे। ठीक है, एक वक्त में 4 बॉन्ड आता है। ठीक है, तो वो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हो सकता है, इट कैन बी डबल बॉन्ड और इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी क्रिएट हो सकता है, इवन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो क्योंकि कार्बन की ये एबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, विद अनदर कार्बन एटम, तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि हमारे पास डायवर्सिटी है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं हमारी नेचर में हमारे पास। सो होपफुली ये तमाम पॉइंट्स आपने समझे, आपको समझ आ गए और क्लैरिटी हुई होगी हर एक पॉइंट को लेके। आपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।